नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है और इस बार सियासी मोहरों के केंद्र में है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम। यूं तो काशीराम की जयंती हर साल आती है, लेकिन 15 मार्च 2026 की इस जयंती ने यूपी के सियासी पारे को अचानक उबाल पर ला दिया है। वजह है समाजवादी पार्टी का एक बड़ा ऐलान और उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती का तीखा पलटवार। अखिलेश यादव ने काशीराम जयंती को पीडीए दिवस यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि है या फिर मायावती के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की एक सोची समझी रणनीति? आज एनएस नाउ की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी सियासी ड्रामे की परतों को खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के उस दांव की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी ने तय किया कि 15 मार्च को पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर पार्टी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनका ये कदम पीडीए एकता और सामाजिक न्याय के संदेश को जमीन तक ले जाने का एक प्रयास है। इन कार्यक्रमों में काशीराम को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके विचारों पर चर्चा होगी। लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो कहानी इसके आगे की है। दरअसल सपा इस पीडीए फार्मूले के जरिए दलित वोटर्स को अपने पाले में खींचना चाहती है। हाल के कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि बसपा से जुड़े कई नेता साइकिल की सवारी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ये बखूबी जानती है कि 2027 के महासमर में जीत का रास्ता दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ से ही होकर गुजरेगा और इसी गठजोड़ को मजबूत करने के लिए सपा अब सीधे तौर पर बसपा की सबसे बड़ी विरासत यानी मान्यवर काशीराम के नाम का सहारा ले रही है। अब आपको सपा का ये दांव बहुजन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल रास नहीं आया, ये जानना चाहिए। आपको बता दें कि अपनी राजनीतिक विरासत को हाईजैक होते देख बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा पलटवार किया है जिसने सपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पर बेहद तल्ख लहजे में सपा की इस घोषणा को सिरे से खारिज कर दिया। मायावती ने सीधे शब्दों में कहा कि यह सपा की विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी है। उन्होंने इसे दलितों के साथ छलावा और दिखावा करार दिया। मायावती ने हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से दलित, पिछड़ा वर्ग और बसपा विरोधी रहा। उन्होंने सपा को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों का अनादर करना सपा की पुरानी परंपरा रही है। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए को पुराने घाव याद दिलाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी को कभी पीडीए और काशीराम की याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं इन्हें अचानक महापुरुषों की याद सताने लगती है। मायावती का यह गुस्सा कारण नहीं है। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर इतिहास के पन्ने पलट दिए। उन्होंने सपा सरकार के दौरान के उन वाकयों का जिक्र किया जब यूपी में काशीराम नगर जिले का नाम बदल दिया गया। साथ ही गेस्ट हाउस कांड जैसे ऐतिहासिक और कड़वे घटनाक्रम का संदर्भ देकर मायावती ने यह साबित करने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी का रुख हमेशा से दलित विरोधी रहा है। बसपा का सीधा आरोप है कि सपा केवल वोटों के स्वार्थ के लिए यह सारा खेल रच रही है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस पूरी सियासत का आगे क्या असर होगा? साफ है, यह विवाद यूपी में वोट बैंक के बंटवारे की नई तस्वीर पेश कर रहा है। एक तरफ सपा है जो पूरी ताकत से दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोटों को एकजुट करने पर अड़ी है, वहीं दूसरी तरफ बसपा है जो अपनी पहचान और विरासत पर हो रहे इस हमले के बाद अपने कैडर को और अधिक आक्रामक तरीके से एकजुट कर रही है। मायावती के सख्त रुख से बसपा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 15 मार्च को जब सपा सड़कों पर पीडीए दिवस मना रही होगी, तब यह देखना दिलचस्प होगा कि दलित समाज इस सियासी छलावे और विरासत की जंग को किस नजरिए से देखता है। फिलहाल यह राजनीतिक बयानबाजी का दौर है, लेकिन इतना तय है कि इस विवाद ने 2027 के चुनाव का एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया। 15 मार्च के आयोजन के बाद यह सियासी सरगर्मी और भी तेज होगी। इस पूरी राजनीतिक उठापटक पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सपा का पीडीए दांव सफल होगा या मायावती अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगी?
कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। पल पल की सटीक खबरें और बेबाक विश्लेषण के लिए देखते रहिए NS नाउ। नमस्कार।